नमस्कार। आज का वीडियो उन सभी माताओं को समर्पित है जो अपनी संतान की खुशहाली के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। सकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश और सकट माता की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इसे तिलकुटा चौथ, माघी चौथ या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व। यह व्रत संतान के कष्टों और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू, इनका भोग लगाने और सेवन का विशेष महत्व है। गणेश जी को दूर्वा घास, शमी पत्र, बेल पत्र, तिल और गुड़ अर्पित किए जाते हैं। और अब जानते हैं पूजा की विधि। इस दिन सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश और सकट माता की पूजा की जाती है, जिसमें गणेश मंत्रों का जाप जैसे ओम गं गणपतये नमः और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है और तिलकुट, गुड़ चावल आदि का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और अब आइए सुनते हैं संकटों को हरने वाले भगवान गणेश की वे अमर कथाएं, जिन्हें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के साथ सुनती हैं। सकट चौथ व्रत कथा। एक कुम्हार तथा वृद्धा के पुत्र की कहानी। कालांतर में एक गांव में एक कुम्हार निवास करता था। वह मिट्टी के अत्यंत सुंदर पात्र बनाता था तथा उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने हेतु भट्टी में डाला, तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। अंततः कुम्हार ने सहायता हेतु राजा से संपर्क किया। कुम्हार की व्यथा सुनने के पश्चात महाराज ने राजपुरोहित से विचार विमर्श किया तथा उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने हेतु भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि हेतु एक बालक प्रदान करना होगा। राजा के आदेश का पालन करने हेतु समस्त परिवारों ने एक एक करके अपनी एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस पश्चात एक वृद्ध स्त्री की बारी आई, जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों में एकमात्र सहायक था। महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी कि सकट के शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी। अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा तथा यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बैठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। भट्टी की अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है ही, अपितु वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्तियों एवं उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार कर लिया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा व अखंड विश्वास हेतु नगरवासियों ने उस बालक व उसकी मां की अत्यंत प्रशंसा की। सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है।
इस अवसर पर माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतानों की समस्त प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की एक अन्य प्रमुख कथा। यह है देवरानी जेठानी की कथा। प्राचीन काल का वृतांत है। एक देवरानी एवं जेठानी थी। उनके पति सगे भाई थे। यद्यपि दोनों भाई एक ही परिवार से थे, तथापि बड़ा भाई अत्यंत धनवान एवं छोटा भाई अत्यंत निर्धन था। छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था, जो कि रसोई के लिए प्रयोग में आती थी। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी तथा प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करती थी। अपने कुटुंब का पालन पोषण करने हेतु वह बड़ी भाभी के घर में कार्य भी करती थी। एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। परंतु जेठानी की पूजा के दिन पारिश्रमिक देने से मना कर दिया तथा कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को पारिश्रमिक देगी। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई। इस अन्याय से भगवान गणेश जेठानी भाभी पर कुपित हो गए। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी। पति भी क्रोधित था क्योंकि सकट चौथ के दिन किसी ने भी लकड़ियां नहीं खरीदी थी। भोजन न पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी की पिटाई कर दी। वह दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गई। रात्रि के समय भगवान गणेश स्वयं उसके घर आए। जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो उसे प्रतीत हुआ कि कोई स्वप्न है। देवरानी ने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ नहीं है, सब द्वार खुले हैं, आप आ जाइए। भगवान गणेश ने घर में प्रवेश किया तथा देवरानी से भोजन मांगा। देवरानी ने कहा, सुबह बथुआ पकाया था, वही चूल्हे पर रखा है, आप ग्रहण कर लीजिए। गणेश जी ने बथुआ का सेवन करने के उपरांत कहा कि वे शौच करना चाहते हैं। देवरानी ने उत्तर दिया, घर में पांचों स्थान अर्थात चारों कोने एवं द्वार आपके लिए खुले हैं। तदुपरांत भगवान गणेश ने पूछने के लिए कुछ मांगा। भूखी एवं दुखी देवरानी ने कहा, आप मेरे मस्तक का ही उपयोग कर लीजिए। अगले दिन जब वह देवरानी उठी तो देखा कि उसका माथा, घर के चारों कोने तथा प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण तथा आभूषण आदि से भरे हुए हैं। तब उसे बोध हुआ कि वह सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके कुटुंब को आशीर्वाद देने हेतु पधारे थे। तदुपरांत वह इस अथाह धन को तोलने हेतु अपने भाभी के घर तराजू मांगने गई। बड़ी भाभी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दी थी। जब देवरानी ने तराजू लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपक गए थे, जिससे जेठानी को सत्य पता चल गया। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर गणेश जी के आगमन का संपूर्ण प्रकरण जेठानी के समक्ष वर्णित कर दिया। तत्पश्चात देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने हेतु जेठानी ने देवरानी के घर में काम करना आरंभ कर दिया। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने की थी। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन जेठानी ने पति से स्वयं की पिटाई भी करवाई ताकि वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, किंतु धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल एवं दुर्गंध फैल गई। जेठानी द्वारा नाना प्रकार के स्वच्छ करने पर भी वह मल नहीं हट रहा था। पंडितों ने सलाह दी कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ समान भाग में बांट ले तो गणेश जी के श्राप का शमन हो सकता है। जेठानी ने ऐसा ही किया, परंतु गंध एवं मल नहीं हटा। फिर यह ज्ञात हुआ कि जेठानी ने एक हार देवरानी से साझा नहीं किया था। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत भगवान गणेश का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया। इस कथा का श्रवण करने के उपरांत भक्तगण देवरानी की भांति कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए सकट माता की जय। ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं श्रद्धा भाव से यह कथा सुनती हैं, भगवान गणेश जी उनके बच्चों के जीवन से सभी संकटों को हर लेते हैं। हम यही कामना करते हैं कि विघ्नहर्ता आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपकी संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि प्रदान करे।